हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बदलाव जरूरी है। पिछले दो भागों में हमने बात की सुधार करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है, बदलाव क्यों जरूरी है और सुधार करने में और बदलाव में अंतर क्या है। कहीं तो ऐसा लगता है कि सुधार करना और बदलाव करना यह कुछ एक जैसा है, कहीं कुछ समानताएं मिलती हैं। कोई बहुत बड़ा तो अंतर नहीं है। सुधार करना भी अपने आप में एक बदलाव ही होता है और बदलाव भी अपने आप में एक प्रकार का सुधार करना ही होता है। लेकिन कदाचित बदलाव में कुछ नयापन ज़्यादा होता है। सुधार में जो खराब है उसको अलग करना, सुधार में जो चीज़ है उसमें जो खराब है उसको अलग करना। बदलाव में जो है उसको उसमें चेंज करना, ये उससे चेंज करना जो पहले वाले से बेटर है। अब हम जो बदलाव करेंगे वो बेटर के लिए बदलाव होगा। जो बदलाव करेंगे वो बेटर के लिए या फिर बेटर से बेस्ट के लिए बदलाव, अर्थात निगेटिव से पॉजिटिव में बदलाव, पॉजिटिव का बेटर में बदलाव, बेटर का बेस्ट में बदलाव। अब हम जिस भी कंडीशंस पर हैं, सुधार करना जरूरी है। सुधार करने के बाद में, अर्थात आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के समानांतर सुधार वाली प्रक्रिया चल गई। अब बदलाव वाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब आपको बदलाव करना है, बदलाव करते रहना है। आप कह सकते हैं कि भला तो मैं इतना कार्य कैसे कर सकता हूँ कि एक तरफ बिजनेस भी चले, दूसरी तरफ सुधार भी चले, तीसरी तरफ बदलाव भी चले। चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि शायद बिजनेस का नाम ही ओवरलोड है। यदि आप ओवरलोड नहीं ले सकते हैं तो कदाचित बिजनेस को खींच माना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस को भी चलाना है, सुधार को भी चलाना है, निरंतर बदलाव को भी चलाना है, और भी न जाने क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनको भी समानांतर ले करके चलना होगा, चलते रहना होगा। तब जा करके कहीं बढ़ा पाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बिजनेस को खींच कौन रहा है। आप बिजनेस को धक्का दे रहे हैं। एक कंडीशन तो ये होती है कि आप हार्ड वर्क के द्वारा बिजनेस को धक्का दे रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बिजनेस के आगे आप सुधार को फिट कर रहे हैं, बदलाव को फिट कर रहे हैं, वो बिजनेस को खींच रहे हैं। जब वो बिजनेस को खींचेंगे तो आपको बिजनेस को धक्का देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप बिजनेस को धक्का दे रहे हैं, अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बिजनेस बिजनेस से आगे सुधार और बदलाव, सुधार समानांतर चलेगा, सुधार आपके बिजनेस को खींचेगा, क्योंकि पहले नंबर पर लाइफ आती है, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक सेक्टर आता है, उसके बाद में बिजनेस आता है। तो पहले तो लाइफ खींच रही है, लाइफ में सुधार हो रहा है, ठीक है, लाइफ में सुधार हो रहा है तो वो बिजनेस को खींच रहा है, वो इकोनॉमिक सेक्टर को खींच रहा है। अब इकोनॉमिक सेक्टर को खींच रहा है, अर्थात इकोनॉमिक सेक्टर में सुधार हो रहा है, तो अब उधर लाइफ और प्लस इकोनॉमिक सेक्टर, ये दोनों बिजनेस को खींच रहे हैं। जितना ये दोनों बिजनेस को खींचेंगे, निश्चित तौर पर आपको धक्का लगाने की उतनी ही कम ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। यदि साथ में कहीं आपने भी धक्का लगा दिया तो बिजनेस और आगे बढ़ जाएगा। कहने वाले कह सकते हैं, ये कौन सा मेथड लेकर के, ये कौन सा सिद्धांत लेकर के, ये कौन सी थ्योरी आप गढ़ रहे हैं। हो सकता है फालतू की थ्योरी हो,
क्या करने को? यदि समझ में आ जाए तो इम्प्लीमेंट कर डालो ना, समझ में आए तो क्या करने को? कोई ज़बरदस्ती छोड़ो ना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, एक ट्रिक है, चाल है जो इम्प्लीमेंट कर डालेगा, क्योंकि नॉलेज कभी भी स्थिर नहीं रहा, हमेशा परिवर्तनशील रहा, हमेशा गतिशील रहा, हमेशा प्रवाहमान रहा है, यही समझेगा। अब आइडिया है क्या करने को, खैर। तो अब बदलाव जरूरी है, अब बदलाव जरूरी है निगेटिव से पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव से बेटर के लिए, बेटर से बेस्ट के लिए, बेस्ट के लिए। अब सोचिए किस में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, किस में आप क्या बदलाव कर सकते हैं। क्या आप करेक्टर में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप इकोनॉमिक सेक्टर में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप अपनी हैबिट्स में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप अपने कार्य में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप अपने कार्य के तरीके में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप सर्विस में बदलाव कर सकते हैं? क्या आप फर्म, दुकान, कंपनी में आप बदलाव कर सकते हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी में बदलाव कर सकते हैं? कहीं सुधार करना है तो कहीं बदलाव करना है, कहीं सुधार करना है तो कहीं बदलाव करना है, तो कहीं कार्य में बदलाव करना है, सुधार करना है, कहीं कार्य में बदलाव करना है, सुधार करना है, कहीं थिंकिंग में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट में या तो सुधार करो या बदलाव करो, या सुधार करो या बदलाव करो, या सुधार करो या बदलाव करो, एक्शन लो, सुधार करो, बदलाव करो, एक्शन लो। परिणाम ये सब चीज़ें जो आप अपने करेक्टर में, अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइफ में सफल हो जाएं, इकोनॉमिक सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करिएगा, इकोनॉमिक सेक्टर में सफल हो जाए, बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करिएगा। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को खींचती चली जाएंगी, ऑटोमेटिक तरीके से खींचती चली जाएंगी। थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा कि हाँ, अर्थात अब आपको जब ध्यान देंगे तो इससे आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी, आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, सोचने के लिए बाध्य होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपके दिमाग को भी, आपको अपने दिमाग को भी अब एक्टिव करना है, क्योंकि जब तक दिमाग को आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक वो दिमाग सोच ही नहीं पाएगा कि क्या हमको सुधार करना है, क्या हमको बदलाव करना है, किस में सुधार करना है, किस में बदलाव करना है, कहाँ कहाँ पर कब कब सुधार करना है, कहाँ पर कब कब बदलाव करना है, आदि इत्यादि। तो व्यापक रूप में दिमाग को कार्य पर लगाइए, दिमाग कार्य करना शुरू करेगा, दिमाग को काम देना शुरू करो। भाई तुमको बदलाव करना है, वो सेक्टर बताइएगा हमको, कौन कौन सेक्टर हैं जहाँ पर बदलाव हो सकता है, जहाँ पर सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है निरंतर लगातार प्रक्रिया को आप दोहराते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, रिपीट करते रहेगा, जिसके अच्छे परिणाम हैं बराबर रिपीट करेगा, बराबर रिपीट करेगा। तो इस प्रकार से अब बदलाव जरूरी है, अब बदलाव जरूरी है। तो इसलिए इस भाग में हम बदलाव को सपोर्ट कर रहे हैं, इस भाग में ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा कि हाँ, बदलाव जरूरी है। थैंक यू, नमस्कार।